और कलीसिया का एक बहुत बड़ा एक काम होता है, एक रोल होता है कि हम जो भी हमारे इसमें जा रहा है ना, तो पवित्र आत्मा खुद बोझ देता है प्रार्थना करने का। लेकिन अगर हम हमारे अंदर में उसकी भूख और प्यास नहीं है तो वो भी कहाँ से देगा। आइए हम है ना, हमारा जो विषय है उसी को रखेंगे और जिस तरीके से हम देखते आए हैं यूहन्ना 16:8 से 11 तक, फिर हम एक बार पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 से 11। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरकार दोषी ठहराया गया है। हम देख रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा का काम है, अब ये जो 3 बातें जो यीशु मसीह ने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो ये करेगा, मतलब जो पवित्र आत्मा का जो असली काम है, जो मेन काम है, वो है कायल करना, है ना? काय के विषय में, पाप के विषय में। अरे पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा जो काम है वो हमको कायल करता है। कायल किस बात में? जो परमेश्वर के विरोध में जो भी बात है हमारे अंदर में। पाप किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर के विरोध में कोई भी बात है और हम वो कर रहे हैं और परमेश्वर जो बोल रहा है वो नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ पाप है। और यहाँ हम पिछले समय में हम देखें कि हमने एक उदाहरण देखा था, एक 3S डॉक्ट्रिन, एक 3S वाली जो शिक्षा को देखा था कि शैतान, दुनिया और हम, सेटन, सेकुलर और सेल्फ। और शैतान किस तरीके से काम करता है? संसार के द्वारा वो चारा फेंकता है और जो चारा जो पकड़ता है वो फंस जाता है ना। आज जो दुनियादारी है ये सबसे बड़ा कल्ट है, ये सबसे बड़ी गलत शिक्षा है और इसी के द्वारा कलीसियाओं में भी बहुत सारी गलत शिक्षा आ रही है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग तो कलीसिया के ऊपर भी विश्वास नहीं करते आज। और पता नहीं ये कैसे, लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वासी बोलते हैं लेकिन कलीसिया क्या है वो भी नहीं मालूम। ये सारी बातें कलीसिया के अंदर सिखाई जाती है, बाहर में नहीं। मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा इसके बारे में मैं बहुत ठोस रहता हूँ कि जो मेन जो बातें, जो कुछ भी प्रभु का काम चलता है वो कलीसिया के द्वारा चलता है, किसी और चीज़ के द्वारा नहीं चल सकता। क्योंकि सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं दुनिया का सिस्टम, एक सिस्टम होता है प्रभु का सिस्टम। हर एक जगह सिस्टम होता है और हम कौन सा तरीका, कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, प्रभु का या दुनिया का या अपना खुद का, है ना। तो हमने पिछले बार ये देखा कि है ना शैतान क्या करता है, हमको दुनियादारी के तरीके से, है ना, दुनियादारी हमारे सामने रख के है ना चारा डालता है और हम क्या है जब उसको खाते हैं तो फंस जाते हैं। तो कौन नहीं खाता उसको? जो मरा हुआ है, जो मरा हुआ वो चारा नहीं पकड़ता। तो जब वचन हमसे बात करता है, ये जो पवित्र आत्मा जो हमसे बात कर रहा है कि है ना वो आकर पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या विषय में निरुत्तर करेगा, क्या विषय में बताएगा? तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं खुद को मरना।
स्वयं की मृत्यु, सेल्फ डाइंग। हाँ, ये मसीहत की पूरी शिक्षा इसी पे आधारित है। हाँ, तो ये सिद्धांत क्या है सेल्फ डाइंग का? ये जो खुद को खत्म कर देना, ये सिद्धांत क्या है? कैसे करेंगे? इसका एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन। कोई जल्दी से रोमियो 10:17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17, रोमियो 10:17। हाँ, ये विश्वास कहाँ से आता है? लोग क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि ये नहीं है। विश्वास कहाँ से आता है? हमारे दिमाग की खेती से नहीं आता है, हमारी सोच से नहीं आता है। विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के। और कैसा? वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। ये नहीं बोल रहा कि और कहीं से आप कुछ करके ले लो। ये सिद्धांत है क्या? इसके द्वारा हम लगातार नए बनते जाते हैं, है ना। वचन बात करता है ना, रिन्यू योर माइंड, मतलब अपने आप को नया बनाते जाओ, अपनी सोच को नया बनाते जाओ, अपने तरीकों को नया बनाते जाओ। ये कहां से बनेगा? ये वचन के द्वारा बनेगा। कहां से बनेगा? ये वचन के द्वारा, है ना। तो हमको ये जो वचन है, इसके द्वारा रोज रोज अपने आप को नया बनाने का है। और ये जब तक नहीं हो सकता है तब तक के हम मरते नहीं हैं। सुनो बहुत ध्यान से, बिना मरे पुनरुत्थान नहीं है। विदाउट डेथ देयर इज नो रेजरेक्शन। बिना मृत्यु के पुनरुत्थान नहीं है, है ना। हमारा वचन जो है वो बहुत जोर से बात करता है। ओल्ड, पुराना स्वभाव, नया स्वभाव। आज है ना, ये जो शरीर के बारे में जो बात बहुत ज्यादा बात करता है ना। कोई आज हम निकालेंगे रोमियो उसका 7वां अध्याय, इसका 8 से 3 तक, इसका 7 का 21 से 8 3 तक पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये समझना है तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह या जब पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है तो ये क्या बोलना चाह रहा है। रोमियो 7 उसका 21 से 8 3 तक पढ़िए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रेम रखता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कैसे कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर की से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर का काम दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी।
यहाँ पर बहुत साफ तरीके से पौलुस लिख रहा है। ये पौलुस जो है वो संत आदमी है, ये परमेश्वर के साथ में चलने वाला है। ये बोलता मेरे शरीर के अंदर में, मेरे अंदर में मेरे को दो प्रकार की व्यवस्था नजर आती है। हाँ? दो प्रकार के काम मेरे को अपने अंदर में नजर आते हैं। हाँ? और है ना, ये बहुत अच्छे से इसने समझाया उधर में क्या 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 बात है। बोलता मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था मेरे अंदर चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, एक वॉर चल रहा है, एक बहुत खतरनाक बात चल रही है। लेकिन ये खास करके ये बोलता है कि मैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मतलब यह वचन भी बहुत साफ तरीके से बोल रहा है कि खुद का मरना, ये जो व्यवस्था दूसरी वाली चल रही है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है? ये अगर खत्म नहीं होगी, है? और ये जो इसके बाद में जो कायल हो रहे हैं, कौन कर रहा है इसको? ये कौन बोलने लगा रहा है इसको कि मैं, मेरे अंदर में ये बात चल रही है? ये बिना पवित्र आत्मा के कोई बोल नहीं सकता है। कोई भी इसको बोल नहीं सकता है ना। और ये इसको व्यवस्था और अनुग्रह, अब हम थोड़े से देर के लिए देखते हैं कि व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है। लॉ एंड ग्रेस, व्यवस्था क्या है? अगर हम बोलेंगे कि ये जो बात कर रहा है, ये किस विषय में बात कर रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है कि व्यवस्था क्या है ना। सिंपल शब्दों में व्यवस्था की बात जब वचन करता है तो वो बात कर रहा है आपके खुद के काम के बारे में, आपकी खुद की मेहनत के बारे में, आपके खुद के एजेंडे के बारे में, आपके खुद के रिसोर्सेज के बारे में। व्यवस्था। हबक्कुक 2:4 बोलता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, है ना, वो उसका कोई भी, हाँ, ना तो अपना खुद का एजेंडा, ना तो खुद का रिसोर्स, कुछ नहीं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। यही वचन हमारे नए नियम के अंदर में, है ना, गलतियों के अंदर में भी आ गया है, इब्रानियों के अंदर में भी आ गया है, हाँ, रोमियो के अंदर में भी आ गया है। 3 बार क्यों रिपीट कर दिया? है ना। ये एक्चुअली बता रहा है कि जो मर गया वो, उसके अंदर में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की, है ना। मैं एक उदाहरण आपको देता। उदाहरण बहुत खतरनाक है। आपने हिजड़े के बारे में सुना है कभी? हिजड़ा किसको बोलते हैं? जो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो कुछ करने की क्षमता नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। वो है नहीं, वो वाला, वह विचार वाला पाप कर ही नहीं सकता वो। हाँ? क्यों? वो जगह मरी हुई है। वो क्या है? वो जगह मरी हुई है। हाँ? इसीलिए यहाँ पर जब ये बात कर रहा है ना, अगर हम जाके रोमियो का उसका 6वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, है ना, उसका जरा जल्दी से पढ़ दो। 6वां अध्याय उसका 1 से लेके तो 14 तक। वैसे तो पूरा अध्याय पढ़ना है लेकिन हम 14 तक पढ़ते हैं। रोमियो 6। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि हम जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर किसी मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम अपनी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। है ना, यहाँ पर बहुत साफ तरीके से बता रहा है, अब तुम तुम्हारे खुद के शरीर के अधीन नहीं है, खुद के सोच के अधीन नहीं है। हाँ, तुम क्या हो? अब यीशु मसीह के अधीन हो। हाँ, इधर में बहुत ही साफ तरीके से ये कर रहा है ना मसीह लोग, लेकिन क्या पूरी तरीके से ऐसा हो जाते हैं? क्यों ये पवित्र आत्मा हमको दिया गया है? क्या करने के लिए? बार बार हमको कायल करने के लिए, है ना, जब तक कि हम नए नहीं हो जाते। इसीलिए दिया गया है। इसको आजकल मिसयूज होना शुरू हो गया है, इसका असली काम तो खत्म हो गया है ना। कोई चर्च इसको प्रचार भी नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रचार करते हैं या इसको समझाते हैं या अपने लोगों को सिखाते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में बताया नहीं करते। क्या हम पूरी तरीके से जो पाप का जो प्रभाव है उससे छुटकारा पा चुके हैं? अगर तुमने छुटकारा उससे पा चुके हैं तो आपको पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में ऐसा शिक्षा आ गई है आजकल, जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर पाप का प्रभाव नहीं हो रहा, पाप का प्रभाव जब नहीं हो रहा है जब आप मर चुके हैं। अगर आप जीवित है, आपके अंग जीवित है, जो मसीह के लिए आपने नहीं दिया है, उसमें अभी भी लड़ाई बढ़ाई होती रहती है ना। बहुत साफ शिक्षा है और बहुत ही, है ना, आपको सुधारने वाली शिक्षा है। ये समझौता नहीं है ना। यहाँ 6वें अध्याय में जैसे ही ये शुरू करता, तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह? बहुत तो आजकल जिस तरीके से चल रहा है, या करते रहो ना, कुछ नहीं होता, अनुग्रह मिल जाएगा। आज ये प्रचार चल रहा है ना, उनको पता ही नहीं वचन क्या बोलता है इस विषय में, है ना। मसीह लोग क्या प्रचार करते हैं, मतलब इनकरेज कर रहे हैं कि करते जाओ, देखते जाओ, उल्टी सीधे चीज देखते जाओ, कुछ का कुछ, है ना, और तुम क्या हो जाएगा? अनुग्रह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरे वचन में बोलते हैं कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे उसमें जीवन बिताए? अगर हम मर गए तो उसमें नहीं चलेंगे, लेकिन हम मरे ही नहीं उसके लिए अभी। हाँ, अभी भी जान प्राण बचे हुए। जब मरने का समय आता है और परमेश्वर आपको उस जगह में ले जाता है कि आपको मारना चाहता है, आपको, है ना, ये ऐसा आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज लेके आता है कि जिससे आपका ये जो अपना सोच है खत्म हो जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं? तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं, हाँ, अपना इलाज अपने हाथ से शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का सिद्धांत मर जाना ताकि तुम नए हो जाए, पुनरुत्थान मिल जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है कि ये आगे जाके वो लोगों ने क्या कर लिया? बोलता आगे को उसके लिए ना जी, अगर हम मर गए, है ना। यहाँ 12 वचन पढ़िए इसके 6 का। इसलिए
इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, आपके हमारे समझ में आ रहा है कि पाप कहाँ है? हम उसके लालसा, डिजायर, इच्छा, क्या चीज बोल रहा है वचन मारने के लिए, है ना? जब ये बात करता है कि सेल्फ डाइंग मतलब कि खुद को मारना, तब आप बोलेंगे कि हम किस तरीके से खुद को मार लेंगे, किस तरीके से मारेंगे आप, है ना? ये व्यक्ति, ये जो पर्सनालिटी है, ये साइलेंस, हाँ, ये पर्सनालिटी एक व्यक्ति है, हाँ, इसके अंदर क्या है? मेरा भावना, मेरी इच्छा और मेरा इंटेलेक्ट, ये है साइलेंस। इमोशन, विल और इंटेलेक्ट, है तो यीशु मसीह जब बोलता है या वचन बोलता है इसको मार दो, मतलब अपनी भावना को, अपनी इच्छा को और अपना इंटेलेक्ट, बुद्धि खत्म करो, है ना? सेल्फ डाइंग, खुद को मारना। अगर ये खत्म हो गया, है ना, यही नहीं खत्म होता एक्चुअल में, तो है ना, जो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है यीशु मसीह के पास में आने का या परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के राज के अंदर में एंटर करने का, ये चीज है जो तुमको रोक रही है। और जब तक कि हमारे ऊपर ये पाप का जो प्रभाव है हमारे नश्वर शरीर में, है ना, एक्चुअली अगर आप बहुत ही डिटेल में जाके इसको देखेंगे और अगर आप, है ना, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करेंगे और मनुष्य क्या है और वो क्या चाहता है, उसके अंदर में किस किस प्रकार की जो है ना जो चलते रहता है, वो क्या चलते रहता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, अगर उसके बारे में अगर आप जाके पढ़ेंगे ना, तो मनुष्य अपने लिए अपने रास्ता तैयार कर रहा नरक में जाने के लिए, चाहे वो चर्च में आ रहा है या बाहर है। बहुत कम लोग हैं जो ये नहीं कर रहे, इसलिए यीशु मसीह बोलता बहुत कम लोग हैं। आजकल हो सकता है कि बहुत सारे, है ना, चर्च हो गए, बहुत सारे, है ना, मिशन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बहुत सारे बाइबल कॉलेज हो गए, आजकल ये शिक्षा ही खत्म कर दी, शिक्षा खत्म हो गई, कुछ और ही बता रहे हैं, कुछ और ही करने के लिए बोल रहे हैं, इवेंट के बारे में बात करते हैं, प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, है ना। बहुत से पादरी लोग मेरे पास आके मेरे से क्वेश्चन करते कभी कभी, पादरी साहब हमको बताओ कि हमारा सेवकाई किस तरीके से डेवलप करें, सेवकाई की उन्नति कैसे करें, है ना। मैं एक ही जवाब देता, अपने आप को उन्नत कर लो, सब सेवकाई उन्नति हो जाएगी। अपने आप को तो उन्नति नहीं करते हो, अपने आप को तो डेवलप नहीं करते, अपने स्पिरिचुअलिटी को तो डेवलप नहीं करते, पूछते हैं सेवकाई कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सेवकाई डेवलप। तो यहां, है ना, अपने आप को मारने का मतलब क्या है? मान क्या अल्फा एंड ओमेगा, पहला और आखिरी है ना। यहां से मरने के बाद में असली सेवकाई शुरू होती है, असली मसीह जीवन शुरू होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन बार बार लगातार करने से, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, एक शुद्धिकरण करने का उसका एक, है ना, एक मतलब कि लगातार वो शुद्धिकरण हमारा हो रहा है। लेकिन कब? जब ये पवित्र आत्मा आएगा और ये पवित्र आत्मा जब हमको कायल करेगा और जब हम वो कायल होके पश्चाताप करना शुरू करेंगे, तो क्या हो गया? तब क्या हो गया? आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो गया, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस है उसका। जितना ज्यादा आप पश्चाताप करेंगे, जितना आप अपने अंदर का गंद बाहर निकालते जाएंगे, जितना आपके अंदर में, जो आपके सोच के अंदर में, आपके विचारों के अंदर में, आपके कार्य के अंदर में, आपके जितनी चीज के अंदर में जो बातें जो भरी हुई है, उसको निकाल के फेंकते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा? आपका शुद्धिकरण का काम शुरू हो जाएगा, आपका प्यूरिफिकेशन चालू हो जाएगा। यीशु मसीह ने
है ना, सबसे पहला जिसको बोलते हैं मिराकल, वो क्या मिराकल किया था? हाँ, जाके यमुना 2 में पढ़ो, 1 से, है ना, अभी मत पढ़ो, लेकिन क्या किया था? पानी को डाक रस बना दिया। पानी का फार्मूला क्या है? हमारे साइंस वाले बैठे, फार्मूला H2O, है ना। और वाइन का फार्मूला क्या है? मतलब के जो था वो, मेरा बोलने का मतलब ये है, चाहे जो भी फार्मूला, वो जो था उसको वो रखा ही नहीं। हाँ? ठंडे पानी को गर्म पानी नहीं बना दिया। हाँ? या नलके के पानी को टंकी का पानी नहीं बना दिया, या मौसम से बदलने के लिए नहीं बना दिया। हाँ? क्या कर दिया? उसका फार्मूला, मतलब उसका तत्व ही बदल दिया। God change our being, not our character. सुन लो बहुत ध्यान से। परमेश्वर आजकल क्योंकि चरित्र डेवलपमेंट है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी शिक्षा आती है, अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का उतना ही नहीं है, वो हमारा तत्व ही बदल देना चाहता है। हमको वो रखता ही नहीं है जो हम हैं, उसको पूरी रीति से क्या करता है? बदल देता है, पूरी तरीके से हमको बदलने की काम करता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, है ना, पुराना मनुष्य को खत्म कर देना। इसका मतलब क्या है मालूम क्या? जब एक दुष्ट आदमी, एक दुष्ट व्यक्ति पूरी तरीके से क्रांतिकारी हो जाता है। एक दुष्ट व्यक्ति जिसको लोग बहुत ही बेकार सोचते हैं, जिसको लोग बहुत ही खतरनाक सोचते हैं, वो क्या हो गया? बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। जो कोई ऐसी बात देखने में आ रही है कि भाई ये इसको जीवन में क्या हो गया, और वो क्रांति क्या आ गई उसके अंदर में, वो संत समान दिखने लग गया। पहले क्या था? हाँ, दुष्ट था, विकेट। अब क्या हो गया? है ना, कोई अच्छी चीज को, है ना, अच्छा करने के लिए कुछ टाइम नहीं लगता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं है अच्छा होने की, और जब वो अच्छा हो जाता है उसको बोलते हैं मिराकल, उसको बोलते हैं चमत्कार। इसलिए बहुत सारे मसीही लोग या प्रभु में आने वाले कभी ये मानते ही नहीं कि हम कभी खराब थे, मानते ही नहीं है। क्यों? बड़े धर्मी लोग हैं, सब झूठे पुत्र बने हुए, हमारे जैसे धर्मी कोई नहीं है। हाँ? हमारे जैसा। इसलिए कभी कभी अगर आप, है ना, मसीह लोगों की बात सुनो, बड़ी बड़ी अजीब किस्म की बात होती है, है ना, सब कोई, है ना, बताने के चक्कर में कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ, मेरे को बहुत कुछ मालूम है, मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। प्रभु आपके काम कभी नहीं पूछने वाला, मालूम आपको? आपने कितना किया वो कोई कभी नहीं पूछने वाला। आप प्रभु ये पूछेगा कि तू कैसा है, तेरे काम को नहीं पूछेगा किसी के, हम कैसे हैं। परमेश्वर हमारे काम से उसको कोई इच्छा नहीं है, हम में इच्छा है, हम में इच्छुक है, हमारे काम में इच्छुक नहीं है। इसीलिए सेवकाई या आप कुछ करते हो ना, उसके ऊपर घमंड मत करो। आपको परमेश्वर देख के ऐसा बोलता है, शाबाश, तूने मेरी सुन के काम किया। तब वहां पर बड़ाई है, वहां पर परमेश्वर बोलना चाहिए। है ना, ये बात के विषय में, है ना, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा इसको। क्या होता है कि हमारे पवन भाई साहब बैठे इधर में, है ना, किसी ने पवन को बोल दिया, यार पवन तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम ठीक नहीं हो। तो पवन को क्या हो गया? क्या होगा रिएक्शन?
हाँ, अच्छा तो नहीं लगेगा। क्या हुआ? पवित्र आत्मा बोल दिया अच्छा नहीं है, किसी के द्वारा बोलने लगाया, तो हम क्या करते? रिएक्ट करते हैं, एकदम से जज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब किसी ने हमको कुछ बोल दिया है, गलत बोल दिया है, तो सबसे पहले उसको बोलती है ना, डिले आवर जजमेंट, मतलब वो जो न्याय करना है उसको रोक दो और थोड़ी देर के लिए सोचो, पवित्र आत्मा से पूछो, क्या भाई ये जो व्यक्ति ने मेरे को बोला है, क्या ये सही बोला है या गलत बोला है? हाँ? इसने जो भी मेरे को बोला है, क्या सच में मैं वो हूं, या फिर दुष्ट ने इसके ऊपर मेरे को अटैक करने के लिए बात बोला है? अगर दुष्ट ने उसके द्वारा बोला है तो तब न्याय होता है। ये पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है। हाँ, हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को काम ही नहीं, है ना, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है उसके द्वारा काम नहीं करते। और जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा काम नहीं करते हैं, तब वो न्याय सही नहीं होता है। ये बड़ा ही हमें समझने वाला बात है कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, पवित्र आत्मा का जो काम है वो किस तरीके से होता है। ये खाना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। पवित्र आत्मा का मतलब चिन्ह चमत्कार करने वाला है, चंगाई देने वाला है, सब कुछ है, लेकिन जो मेन काम है, पवित्र आत्मा का मेन इंटरेस्ट मेरे ऊपर है, वो मेरे को यीशु मसीह की समानता में बढ़ाना चाहता है। तो ये जो यहाँ पर बोल रहा है, अगर हम ये जब पाप का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है और जब हम पवित्र आत्मा को घायल करता है, तो अगर एक संडे आराधना नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है यार चलता है, इसका मतलब क्या है मालूम आपको? आपने वो पवित्र आत्मा का कायल करना को रोक दिया है। आप अगर चर्च नहीं जा रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा पहले बार, लेकिन आप क्या करेंगे? उसको इनकार करेंगे, नहीं नहीं यार मेरे को पहले तो मेरा काम देख लेते। हाँ, क्या क्या होता है ऐसा? इसका मतलब है अभी तक है ना, पाप मरा नहीं है, पाप मरा नहीं है, जिंदा है, काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। हाँ, अगर आपका पाप मर गया तो आप वो पाप के साथ काम नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से। और अगर वो मरा नहीं है तो वो प्रभाव डालते रहेगा, वो लगातार प्रभाव डालते रहेगा और आप उसकी सुनते रहेंगे। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के अंदर में, मैं ये बात नहीं कर रहा, आम लोगों की बात नहीं कर रहा, यहां तक के संत, जैसे ही संत के अंदर में भी पाप घुसता है, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा उसको तुरंत कायल करता है। सुनो क्या, और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर तो पाप का कोई एंट्री नहीं है। हाँ, वो रास्ता ही देखते रहता है। यहाँ तक कि संत के अंदर में भी वो कभी भी काम कर सकता है, और जैसे ही वो काम करेगा क्या होगा? वो काम किया, लेकिन यह पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। क्या करेगा पवित्र आत्मा? जैसे वो आया, वो सोच आया, पवित्र आत्मा क्या करेगा? हाँ? तुरंत कायल करेगा। अगर हमने मान लिया उसकी, कायल होके हमने पश्चाताप किए तो बच गए, और नहीं किए क्या करेगा? वो अपना घर बनाना शुरू करेगा, अपना पूरी तरीके से हमको घेरना शुरू करेगा।
लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया है, लेकिन आपने क्या किया है? इसका इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है, पवित्र आत्मा का जो कायल करने का जो आपका प्रैक्टिस है, वो कमजोर है, वो पक्का नहीं हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभाव किसका? जो ताकत आपके अंदर में प्रभाव से काम कर रही है, आप उसकी सुनेंगे। जो ताकत आपके अंदर प्रभाव से काम नहीं, कमजोर है, उसके ऊपर क्या होगा? वो पाप हावी हो जाएगा। वो पाप हावी है ना। मैं बहुत सी बार देखता हूं कि यहाँ तक कि पादरी लोगों को, विश्वासी लोगों को, है ना, ये पाप को बड़ा ही आसान तरीके से लेते हैं। वो क्या सोचते हैं? मालूम क्या? पाप का मतलब खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये नहीं है। ये तो आपके शुरू वाले, जब आप मसीह में आए थे, तब थी ये सब बात। अब कैसे पाप है? शैतान ऐसे आसानी से, जिस तरीके से आप शैतान को सोचते हैं ना, वो इतने आसानी से काम नहीं करता। बहुत ही चालाक है ना। जिसने दुनिया को, आदम जैसे आदमी को मैनिपुलेट कर दिया, जिसको परमेश्वर ने पूरी बुद्धि दिया था, पूरा ज्ञान दिया था, सब कुछ समझ दिया था, उसको उसके जीवन में काम कर दिया। उसमें हम तुम कौन है? तो इसीलिए अब हमको दिया गया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है क्या करने के लिए? है ना। जब कोई भी ऐसा काम होता है तो पवित्र आत्मा क्या करता है? है ना। यीशु मसीह बोल रहा है, वो आके संसार को पाप से क्या करेगा? निरंकुश करेगा, कायल करेगा। हाँ, मतलब पवित्र आत्मा का जो मेन काम है, वो कायल करने का काम है, वो कन्विक्ट करने का काम है हमको। अगर ये बात को आप समझ जाएंगे, या ये बात को आप लागू कर लेंगे ना, आपका जीवन है ना पूरा उछल पुथल हो जाएगा। फिर आपके लिए है ना सेवकाई और ये वो है ना, कोई मायने नहीं रखती। लोग जो बहुत चिल्लाते चीखते रहते ना, सेवकाई सेवकाई सेवकाई, सभी चीज अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। यहां कौन है ना, हमेशा ये पाप जब आता है और हम इसकी सुनते हैं और परमेश्वर का जो आवाज नहीं सुनते, कायल होके नहीं करते, तो क्या क्या हो जाता है? हम परमेश्वर से अलग होना शुरू हो जाते हैं। हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। और चांस क्या बढ़ते जाते हैं? पाप करने के चांस। और जो तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, जो तुम्हारे पुराना स्वभाव है, जो पुरानी जो बातें हैं, वो वापस आना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग, यहाँ ये मसीह बना था और शुरू शुरू में तो है ना, कई लीडर को, मेरे साथ में कई लोग है ना सेवकाई के अंदर आए, फिर बाद में पैसे कमाने निकल गए, बहुत अच्छे से सेवकाई कर रहे हैं। क्या हो गया? अरे मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो गया। मेरे को मालूम है क्यों हो गया। मेरे को पता था क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज सुने नहीं। पवित्र आत्मा ने कायल जरूर किया उनको, लेकिन क्या किया वो लोगों ने? सुने नहीं। नहीं सुनने के कारण वो अपने मन मर्जी करते रहे, अपने तरीके चलाते रहे। और जब अपने तरीके चलाते रहे तो क्या हो गए? उनके मन जो है, उनके विचार जो है, वो कठोर होते चले गए। इसलिए है ना, परमेश्वर पुराने नियम के यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को बोलता है क्या? तुम बहुत सख्त लोग हैं, यू आर स्टिफ नेक पीपल। बाहर वालों को नहीं बोल रहा है, आज प्रभु ये चर्च वालों को बोल रहा है, कलीसिया वालों को बोल रहा है, जो क्रिश्चियन बोलता है उनको बोल रहा है, हार्ड हो गए। क्यों? पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते, अपनी आवाज के ऊपर भरोसा करते, अपने काम के ऊपर भरोसा करते। और क्या होता है? बहुत हमारे मन में, हमारे विचारों में
है ना कड़ापन आते जाता है। मालूम है आपको, जब आपके साथ ऐसा होने लगता है तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरे से बहुत दूर चले जाएगा और ये अब नरक के रास्ते का जाने का शुरुआत इसने कर चुका है। एक चीज मैं आपकी से बहुत क्लियर करता है, ये मत सोचना कि उस टाइम में आप चर्च आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे, लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे और आप वही कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो क्या हो गया असली में, यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का काम है वो खत्म हो गया, एक धर्म का काम शुरू हो गया है, दिखाने वाला काम शुरू हो गया। यार मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं तो रोज आराधना करता हूँ, हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य करना आपने छोड़ दिया, बंद हो गया। और अब जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं अब व्यवस्था आ गई, अब दंड तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो गया। कैसे हो गया ये? क्योंकि आप परमेश्वर से अलग हो गए, आप परमेश्वर से अलग हो गए और बहुत ही सख्त होना शुरू हो गए, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इतना ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है। हाँ, अगर आप खुद को नहीं मानेंगे कि कौन अपने आप को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, किसको एड्स अच्छा लगता है? एड्स, हाँ, किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसका वायरस का नाम सुनते ही हालत खराब होती है। कोई है हमारे बीच में जो बोलेगा मेरे को एड्स बहुत अच्छा लगता है? हाँ? नहीं लगता है, है? है ना। तो जिस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा पूरी तरीके से काम करता है ना, उसको पाप अच्छा नहीं लगता, उससे घृणा होने लग जाती है। उससे क्या होता है? ये होती है मसीह लोगों की पहचान कि मसीह लोग जो है वो पाप से घृणा करने लग जाते हैं। वो जो उसमें इंडल्ज हो रहा है उसी में बड़ा मजा आता है ना। एक कहावत है हमारी इसमें, वो सुअर को कितना भी नीलाओ जुलाओ वो जाके वो मिट्टी में लौटेगा, वो कीचड़ में लौटेगा। हाँ, वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग भी है, कितने भी साफ सफाई करो, कितना भी कुछ भी अच्छा करो, ये जाके वही काम करेंगे जो इनको पसंद आता है, जिसमें इनको अच्छा लगता है। बड़ा है ना। कभी कभी अगर सही शिक्षा जब आती है ना, मैं इसीलिए है ना बहुत समय तक ये कलीसिया के अंदर में शिक्षा को नहीं दिया, तो इनको थोड़ा है ना पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा है ना बढ़ने दो इनको थोड़ा सा, कि इनको समझ में आए कि पवित्र आत्मा किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है ना आपको पूरी तरीके से घेरना चाहता है। एक बार जब परमेश्वर की यीशु मसीह की धार्मिकता में बनने लगती है ना, तो हमारा स्टेटस ही बदल जाता है। हमारा जो चरित्र, हमारा जो ये है ना, कई लोग क्या क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बात बदल दो यार, थोड़ा सा है ना चाल चलन बदल दो, है ना, थोड़ा सा है ना अच्छा बन जाओ। मैं कई बार बोला ना, हम अच्छा बनने के लिए इधर नहीं है, हम नैतिक बनने के लिए इधर नहीं है, हम यीशु मसीह बनने के लिए इधर में है। हम नैतिक बनने के लिए नहीं है इधर में, या कोई बड़े धर्मी बनने के लिए नहीं है। हम लोग का लिए यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह बनने के लिए है। क्यों? यीशु मसीह बनने के लिए हमको पाप के लिए मरना पड़ता है। सुनो, और ये मरना कोई आसान नहीं है, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिसको सबको यही पसंद है, समझौता चल रहा है। अगर हम इसके लिए नहीं मरते तो ये हमको मार देगा। मैं उदाहरण देता आपको। मान लिया जाए
एक बहुत बड़ा पिंजरा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा शेर है, साइबेरियन लायन, हाँ, बहुत बड़ा सिंहा उसके अंदर केज में, वो पिंजरे में है, और आपको एक चाकू के साथ में उस पिंजरे में डाल दिया, क्या होगा? हाँ? हाँ? जो शेर चाहेगा वही होगा। अगर आपने उस शेर को तुरंत नहीं मार दिया तो आप मरेंगे। हाँ, ये वो नहीं है कि ठीक है यार मैं तो बड़ा है ना, जो जानवर है उससे बड़ा प्रेम करता तो मैं क्यों हाथ लगवा इसको। हाँ, हमारे जानवर को प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, तो उसी तरीके से बाप को प्रेम करने वाले भी बहुत लोग हैं। अगर हमने इसको नहीं मारा तो ये हमको मार देगा, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सुनो बहुत ध्यान से, वो मसीह लोग यही काम कर रहे हैं, दोनों को जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है ना? तो ये जो पाप है ये कौन लेके आता है? मान ये जो विचार है ये हमारा पुराना स्वभाव, अवर ओल्ड नेचर, ये हमारा जो पुराना स्वभाव है, वो क्या करता है मालूम क्या? पाप को खींचता है। इसीलिए जब पुराना स्वभाव नहीं मरता है लोग वही करते रहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मालूम आप कितना भी समझाओ आप नहीं मानेंगे वो, है ना? उनकी घराड़ियां फंसी हुई है, वो इतने है ना सख्त हो गए हैं, इतने हार्ड हो गए हैं कि उनको परमेश्वर और परमेश्वर की बातों पे कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और वचन बोलते हैं लेकिन वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हर एक्टिविटी करते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। न पवित्र आत्मा का जब कार्य करता है कोई नहीं सुनता उसकी, क्योंकि ये जो पुराना मनुष्य है इसका जो बाय प्रोडक्ट है ना वो पाप है। ये सिर्फ जो हमारा पुराना विचार, पुराना स्वभाव सिर्फ पाप को जन्म, इसीलिए बोला जाता है कि जो मानना है वो काय को मानना है? तुम्हारे पुराने स्वभाव को, तुम्हारे पुराने विचारों को, जो तुम्हारे पुराने तरीकों को, तुम्हारे पुराने चीजों को क्या करना है? खत्म करना है। नहीं करते लोग, क्यों? वो बहुत प्रेम हो गया उससे, उससे क्या हो गया? उनको बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, और वो इसीलिए उसको मारना नहीं चाहते, है ना? क्योंकि जो पुराना जो स्वभाव है ना वो सिर्फ जो दुष्टता है ना उन चीजों से अपने आप को फीड करता है, मतलब वो चीज उसको अच्छा लगता है। जो हमारा पुराना स्वभाव है उसको क्या अच्छा लगता था? अभी आप जाके देखो, ये हमारे पुराने स्वभाव को क्या अच्छा लगता है? और हम मसीह होने के बाद में वही पुराने स्वभाव में ही जीना चाहते हैं, बस लगातार वही करते रहते जो हम पहले करते थे। फिर फर्क इतना पड़ गया कि पहले हम कहीं और जाते थे, अब चर्च में आ रहे हैं। पहले हम और किसी का नाम लेते थे लेकिन अब यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन बदल गए ये गारंटी नहीं है। सुनो ध्यान से, हाँ? बदल गए घर के ये गारंटी नहीं है, सिर्फ जगह बदल गई है, हाँ? लेकिन स्वभाव अभी भी वही है। पहले झूठ बोल रहे थे अभी भी बोल रहे हैं, हाँ? पहले लालच करते थे अभी भी लालच कर रहे हैं, पहले भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे अभी भी नहीं मान रहे। फर्क क्या हो गया? पहले कहीं और जाते थे अभी कहीं और जा रहे हैं, हाँ? इसको लोग कभी कभी ये सोचते कि बड़े मसीह लोग बन गए, हाँ? इनकी गहराई में जो इनको पता चलता है क्या बन गई है। इसीलिए बोलते हैं ना कि धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ।
और ना अपने आप को धोखा दो। ऐसा करने वाले अपने आप को ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है उसको नहीं सुन रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, अपनी विचार सुन रहे हैं, किसी और की सुन रहे हैं। और क्या हो रहा है? तुम्हारा जीवन बदल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये पाप से तुमको मारेगा। 6:23 पढ़ो, रोमियो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। सोचो कि हम ये करते रहेंगे और हमको जीवन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या है? अनंत जीवन है ना। आपका जो पुराना जो स्वभाव है ना, वो पाप नहीं है, लेकिन वो क्या है मालूम? उसके अंदर में पाप को खींचने की सामर्थ्य है। हाँ, पुराने जो स्वभाव है वो पाप नहीं है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, वो पाप नहीं है। है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया आदम को तो उसमें पाप नहीं डाला था। हाँ, लेकिन क्या किया उसने? जब वो फल खाया तो उसके अंदर में वो पाप को करने की सामर्थ्य आ गई, वो पाप को खींचने की सामर्थ्य आ गई। वो पाप अब उसको खींचता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 3 के अंदर में बोला कि वो फल कैसा था? देखने में बड़ा अच्छा था, हाँ, खाने में बड़ा अच्छा था, हाँ, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश, हाँ, प्राइड ऑफ लाइफ। मतलब वो जो पुराना मनुष्य है वो उसके अंदर में वो पाप को खींचने का सामर्थ्य है। इसीलिए बोलता है कि वो पुराना जो व्यक्ति है, पुराना जो तुम्हारा स्वभाव है वो खत्म होना चाहिए। वो नहीं होता खत्म। क्यों बोलता हुआ इतना वचन, क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा है कि पुराना स्वभाव, पुरानी सोच, पुराने ख्याल ये खत्म होना चाहिए? क्योंकि ये जो पुराना स्वभाव है ये पाप से प्रेम करता है ना। ये जो हमारा पुराना स्वभाव है ना, ये पाप से प्रेम करता है। कभी कभी मैं भी है ना, कभी कभी है ना, कुछ ऐसी बात होती है, वो जब पुराना स्वभाव एकदम से आता है ना तो वो चीज थोड़ी देर के लिए बड़ी अच्छी लगने लगती है। लेकिन एकदम से यार ये क्या हो रहा है? हाँ, पवित्र आत्मा आके एकदम से क्या करता है? कायर करता है। हाँ, नहीं यार ये तो हमने छोड़ दिया है ना। बहुत से लोग आके मेरे को है ना, बड़े बड़े है ना, बहुत सारे बार है ना ये सलाह देते हैं, पास्टर जी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हाँ, एकदम से पवित्र आत्मा, यार यही सब तो छोड़ के आया है, यही तो तुमने छोड़ के आया है, यही चीजें, यही स्वभाव को तो तुमने छोड़ के आया, फिर क्यों उसी के अंदर में करना चाहते हैं? इसीलिए जो पुराना स्वभाव है वो रोज मरना चाहिए। अगर आप पुराना स्वभाव रख के पाप को पीछे ढकेलने लगेंगे ना, नहीं हो सकता। मालूम आपको? आप अगर पुराने स्वभाव में जी रहे हैं और पाप को पीछे ढकेलेंगे ना, तो जितने प्रेशर से आप उसको ढकेल रहे हो ना, उससे डबल प्रेशर से वो आपके ऊपर हावी होगा। तो क्या है, क्या करना है? उसको ढकेलना नहीं है, उस स्वभाव को खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर दो बोलते इसीलिए। हाँ, ये नहीं बातों बातों में ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। काम से मत बताओ, उसको एक्शन में करके बताओ। और ये इसीलिए है ना, ये जो यीशु मसीह बोल रहा है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब वो ये काम करेगा, है ना। और अगर आप पवित्र आत्मा के बिना ये काम करते हैं, आपका जीवन कठिन होते जाता है। लेकिन आप जब पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं और आप उसका कायल होके, पश्चाताप करके वो काम करते रहते हैं, आपका जीवन क्या होता है? और भी ठीक होते जाता है। आपको अगर अच्छा, बहुत ही आसान जीवन, कोई मुश्किल वाला जीवन नहीं चाहिए, अपने जीवन में से पाप को कट कर, आपको कट कर दो का मतलब पुराने स्वभाव को कट कर,
क्योंकि ये पुराना स्वभाव जो है वो पाप को खींचता है, वो पाप को हमारी तरफ लेके आता है ना। हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। और जो बातें आपने अभी सुनी है, हमने अभी तक ये पाप के विषय में जो बात है वो पूरी ख़त्म नहीं हुई है ना। मैं अगले हफ्ते और भी है ना और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ये बात है ना आप पूरी तरीके से सिर्फ सुने नहीं, क्योंकि ये जो प्रचार यहाँ पर होता है या जो शिक्षा यहाँ पर होती है वो सब लोग सुनते हैं है ना। उसके अंदर में लीडर भी है, विश्वासी भी है, बहुत सारे लोग हैं है ना। यहाँ कभी भी जब ऐसा सच्चाई की जो शिक्षा आती है तो हम सोचते हैं कि हम थोड़े से लोग यहाँ पर बैठे हैं, नहीं है ना। जब सच्चाई की शिक्षा सुनने के लिए और असली कलीसिया के अंदर में सारे स्वर्गदूत भी हासिल हो जाते हैं, सारे भविष्यवक्ता भी हासिल हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। तो ये देखने वाला नजर है ना। पिछले बार हमने देखा था कि एलिया ने क्या बोला, प्रभु ये मेरे दास की आंख को खोल दे कि ये देख सके कि इसके पीछे क्या है। तो उसी तरीके से प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि हम देख सके कि प्रभु का काम कितना महान है। तो पवित्र आत्मा जो हमको कायल करते रहता है ऐसे ही नहीं करता है, और हम इसकी जब नहीं सुनते हैं तो हमारा जीवन मुश्किल होता है, हमारा आसान नहीं होता है। हमारे बीच में आज है ना ये कम मिशन से आए हुए हैं और ये बहुत समय से है ना हमारे बीच में आना चाहते थे, और आज ये दो भाई हमारे बीच में आए हुए हैं। और मैंने इनको बोला था कि हम है ना मैसेज के बाद में आपको समय देंगे कि ये अपने मिशन के बारे में